हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहलाग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:45 बजे से। तो आज हम अभी जा रहे हैं बाहर शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता तो बना लिया था। आलू के पराठे बनाए थे, आलू के पराठे हमने खा लिए। आज अष्टमी भी है, कई लोग आज पूज रहे हैं। तो दिशा तो गई है कन्या जमने के लिए और शिवांश भी गया है साथ में। मतलब शिवांश की तबीयत ठीक नहीं है तो बगल वाले कमरे में गया है। हमारे जो बगल में वो है कमरा, रूम है, उस उन्हीं के पास गया है। तो और कहीं बाहर तो गया नहीं। दिशा गई है, दिशा गई थी और अभी आ गई है, वो भी उन्हीं के यहाँ है। और अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम भी निकलेंगे। दिशा और शिवांश आ जाएंगे तो हम भी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी दिशा के लिए, क्योंकि इतने दिन से शिवांश की तबीयत ठीक नहीं थी। तो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम लोग कुछ खरीद नहीं पाए थे। गांव जाना है हमें, आज शाम को ही निकलना है और ये सब तो आपको पता ही है कि शनिवार शाम को हम निकलने वाले थे। तो हम शनिवार आज ही निकलने वाले हैं शाम को। तो अभी तक हमने कोई शॉपिंग नहीं करी है, बच्चों के लिए भी कपड़े नहीं खरीदे हैं और मेरे लिए तो हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ऑनलाइन मंगाया था। इन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया था, एक कुर्ती इन्होंने गिफ्ट की थी और एक मुझे सूट अभी भेटुली में मिली थी, मेरी बुआ ने दिलवाया था, दिया था। तो मेरे पास तो हैं कपड़े और भी सूट हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ मैं, सूट वगैरह कम ही पहनती हूँ। तो मेरे पास सूट बहुत हैं। तो अभी मेरे पास तो कपड़े हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए हम जा रहे हैं। और थोड़ी बैंक में भी हमको काम है, तो उसके बाद फिर जाएंगे शाम को घर। देखते हैं, अभी हमने पैकिंग भी कुछ नहीं करी है, पूरा कमरा बिखरा है और पूरे कपड़े निकाल के ऐसे ही फेंक रखे हैं। हालत ऐसी कुछ अस्त व्यस्त हो रखी है। ये देखो यहाँ पे ऐसे फैला रखा है। इसमें मैंने कंबल संभाल दिया है मोटा वाला, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है और ये लोग उसकी केयर भी नहीं करेंगे, ऐसे ही फेंक देंगे। इसलिए मैंने संभाल के बाद में बेड में डाल के जाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल दिए हैं, यहाँ पे मैंने सूट वगैरह निकाले हैं अपने ये, और घर ले जाने के लिए भी निकाले हैं। कुछ ये पन्नी में हैं और अभी बेड में हैं मेरे सूट, तो बेड में से भी निकालूंगी। एक आध होंगे अभी बेड में और एक आध जीन्स लेके जाऊंगी। और पूरा कमरा ऐसे भी अस्त व्यस्त हो रखा है। ये यहाँ पे लेट रहे हैं, मैं बोली तैयार हो जाओ, तो ये भी तैयार नहीं हो रहे। उठो जल्दी, उठो, तैयार हो, उठो ना। देख रहे हो कैसे अकड़ मारे, तभी अपना फ़ोन चला रहे, मुझसे बोले चल उठो, फिर कपड़े तो चेंज करो, फटाफट जाओ यार, कपड़ा पहनो, चलो लेट हो रहा है। तो ये इधर उधर लड़ाई हो रही है और दिशा वो शिवांश अभी आने वाले होंगे, फिर हम भी चलते हैं और थोड़ी बैंक का काम करके फिर उसके बाद शॉपिंग करके फिर चलते हैं। फिर आते हैं घर, फिर जाके पैकिंग करेंगे। बहुत टाइम भी नहीं है, क्योंकि टाइम कब गुजरता है पता भी नहीं चलता है। हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है। इतने दिन से शिवांश की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, कितना दिक्कत हो रही थी वो हम ही जानते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम निकल गए हैं शॉपिंग करने भी और बैंक का काम करने भी, दोनों काम करने के लिए हम लोग निकल गए हैं। दिशा भी है, शिवांश भी और उसके पापा भी। एक साइड हो जा। तो अब हम यहीं से बैठ जाएंगे रिक्शे में। इस बार हमको बाहर तक नहीं जाना पड़ेगा, मेन रोड तक। इस बार यहीं से रिक्शा मिल जाएगी हमको। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज हम आ गए थे शॉपिंग करके और अब हमारी सारी तैयारी भी हो चुकी है। हमने बैग वैग भी पैक कर चुके हैं, क्योंकि हम 12 बजे ही आ गए थे। उसके बाद मन नहीं कर रहा था कुछ करने को, मन कर रहा था सो जाऊं, लेकिन जैसे तैसे हमने बैग वैग पैक कर दिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट के आराम भी कर लिया। 2:30 बजे तक हमारा बैग पैक नहीं हुआ था, क्योंकि सारा सामान हमने फैला के रखा था। और अब पैक हो गया। उसके बाद थोड़ी आराम करके अब हो चुके हैं 4 बज चुके हैं। अब 4 बजे उठ के हमने चाय पानी, दिशा बना के ले आई है चाय। तो अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद करेंगे तैयारी। तो रोटी वोटी थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि रोटी हम लेके नहीं जाएंगे यहाँ से। रोटी बना के इसके मामा के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग आलू के गुटके भी बनाएंगे साथ में। और आलू के गुटके हम थोड़ी लेके भी जाएंगे, थोड़ी उसके लिए छोड़ देंगे और वो फिर देख लेगा
उसके साथ खा लेगा, मतलब आलू के गुटके के साथ ही खा लेगा, या जो भी उसको बोल रहा था मैगी बनाऊंगा, मैगी के साथ खा लूँगा, तो मैगी बनाएगा तो मैगी के साथ खा लेगा। चलो देखते हैं जो भी होता है। अभी फ़िलहाल पी लेते हैं फटाफट से चाय, उसके बाद फटाफट करते हैं अपना काम खाना बनाने का शुरू, क्योंकि हमें निकलना पड़ेगा 6 साढ़े 6 बजे तक निकलना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे तक हमें पहुंचना है विनोद नगर। तो उसके बाद ही फिर देखते हैं क्या होता है। गाड़ी वाले, एक तो आज गाड़ी मिलने भी मुश्किल हो रही थी, सीट नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारे साथ दिशा भी है, शिवांश भी है, अब दिशा भी बड़ी हो चुकी है, तो सीट तो चाहिए ही बैठने के लिए। तो हमने 3 सीट करवाने के लिए बोली थी, लेकिन उनके पास 3 सीट नहीं हो रही हैं, 2 ही सीट हो रही हैं। अब तो हमें दिशा को भी गोद में ही लेके जाना पड़ेगा, और 2 सीट ही मिल रही हैं, लेकिन पहले उन्होंने 3 बोला था, हमने बोला था 2 बीच की दे देना, 1 आगे की दे देना। अब लेकिन वो मना कर रहे हैं, देखते हैं क्या होते हैं। फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है डिसाइड। जाना तो है ही, चाहे असज खा के जाओ, चाहे असज भुगत के जाओ, चाहे खुशी खुशी जाओ, चाहे रोते हुए जाओ, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आए, जाना है तो है बस। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज हम लोग तैयार हो गए हैं, और सब लोग हम तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे शिवांश भी तैयार हो गया, हाय बोल शिवांश। ये शिवांश भी तैयार हो गया है, इसके पापा भी तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, और दिशा भी तैयार होके यहाँ पे फ़ोन चला रही है। ये भी तैयार होके फ़ोन चला रही है। तो अब हो रही है जाने की तैयारी। अब देखते हैं, ओला बुक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर से। हम निकल बैठ गए हैं कैब में, और बड़ी मुश्किल से हुई कैब, और हम पहुंच गए थे विनोद नगर। विनोद नगर में हम बीच में हम नहीं कर पाए थे ब्लॉगिंग, क्योंकि शिवांश ने परेशान कर दिया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कहाँ, शायद गजरौला पहुंच चुके हैं, और बीच में हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि शिवांश भी था, और शिवांश थोड़ी ना परेशान कर रहा था इस वजह से। तो अभी हमने करा है यहाँ शिवा ढाबे पे खाना ऑर्डर, देखते हैं क्या। अभी हमने थाली ऑर्डर करी है पूरी, और हम वहाँ से मोमोज पैक कराए थे हमने खाने के लिए। रास्ते में से तो खा नहीं पाई, शिवांश जिद कर रहा था, इसलिए हमने नहीं खाया, तो वो भी ऐसे ही रखे हैं। तो देखते हैं। अभी हम शिवा ढाबे पे पहुँच चुके हैं, ये गजरवाला पे। और इसके बाद क्योंकि वीडियो तो हम बना नहीं पा रहे, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास, मेरे गोद में शिवांश है, इसके पापा के गोद में दिशा है, तो जगह हमें 2 ही सीट मिली, इस वजह से हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, वीडियो नहीं करना। अब सीधा हमारी वीडियो आएगी, जहाँ पे गाड़ी रुकेगी वहीं से हमारी वीडियो आएगी। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है खाना, अब हम खाना खाने बैठे हुए हैं। खाने के इंतज़ार में रुकी है बेचारी, इसको लगी है भूख बहुत ज़्यादा तेज़, और ठंड भी लगने लग रही है अब तो। यहाँ से आगे को हम स्वेटर भी नहीं लाए, दिशा का तो लाए हैं और शिवांश का भी लाए हैं, हमारा नहीं लाए हैं। अब हो रही है ठंड, और वैसे चादर लेके आए हैं हम ओढ़ने के लिए। तो अब हम जहाँ पे रुकेंगे गाड़ी, वहीं से हम वीडियो बनाएंगे बस। शिवांश सो रखा है अपने पापा के गोद में, इसके पापा भी उसको लेके गोद में बैठे हुए हैं। हमने मंगाई है एक ही थाली, क्योंकि इसके पापा का मन खाने को नहीं है, और मेरे और दिशा के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके पापा को उल्टी हो रही है बार बार, इस वजह से इसके पापा का खाने का मन नहीं, मैं और दिशा खाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। गजरौला पहुंच गए, लेकिन हम गजरौला नहीं, गढ़गंगा पहुंचे हैं। अभी हम गढ़गंगा में हैं, और यहीं पे शिवा ढाबे पे बैठे हुए हैं। तो हमारा खाना भी आ चुका है, खाना भी आ चुका है। तो फिर क्या था, हम भी गढ़गंगा से खाना खा के निकल गए हैं आगे की तरफ। यहाँ से हम निकल के थोड़ी देर में हम पहुँच जाते हैं मुरादाबाद, और मुरादाबाद पहुँचने के बाद कुछ देर के बाद, आधे 2 घंटे के बाद हम भी पहुँच जाते हैं जिम कॉर्बेट पार्क, और यहीं से हो जाती है हमारी ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि हमने अपना ब्लॉग यहीं तक रखा, और उसके बाद हम निकल के आगे की तरफ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा करके ब्लॉग। और तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, और कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक